हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 130 नंबर के साथ सीटेट पेपर 1 कैसे क्वालिफाई करा। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 क्लैरिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम सिलेबस समझें। तो आइए समझते हैं कि हमारा पैटर्न और सिलेबस कैसा है। अब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले हमें उसका पैटर्न, सिलेबस एनालाइज कर लेना चाहिए और अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर लेनी चाहिए, ताकि हमें क्लियर हो कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट पेपर 1 का पैटर्न क्या होता है। तो एक नज़र में देखते हैं। तो आपको 150 मिनट मिलेंगे, 150 ही क्वेश्चंस होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है सबसे पहली बात। और आपके पास टाइम काफ़ी होता है जिससे आप पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं और कितने नंबर के होते हैं। तो हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है CDP, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें आपको पेडागोजी और बच्चों का विकास यानी कैसे होता है, कैसे सीखते हैं बच्चे, उसके बारे में पढ़ना होता है। दूसरा है लैंग्वेज 1, जिसमें आप हिंदी या कोई भी अन्य भाषा चूज़ कर सकते हैं। दूसरा लैंग्वेज आपको इंग्लिश चूज़ करना चाहिए या कोई भी आप अन्य लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। चौथा है मैथमेटिक्स। इसमें आपको 15 नंबर की पेडागोजी फिर से और 15 नंबर का कंटेंट आता है। 1 to 5 की बुक से ही आता है, आपका बेसिक कंसेप्ट होते हैं। और अगला है EVS। EVS में भी आपको 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट आता है। तो देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पेडागोजी का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी मिल जाएगी और 15 नंबर का कंटेंट मिलेगा। और CDP में तो आपको पेडागोजी पढ़नी ही है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप CDP पे फोकस करें और पेडागोजी पे मास्टरी कर लें तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स में 15 नंबर कहीं नहीं गए। अगला है सिलेबस। सिलेबस देख लीजिए। CDP में आपको ज़्यादातर 6 से 11 साल के बच्चों की डेवलपमेंट, यानी बच्चा कैसे सीखता है, कैसे बड़ा होता है, कैसे उसका भाषा का विकास होता है, बच्चे का अपना फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको पढ़ना होगा। अगला है पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की की थ्योरीज। कुछ थ्योरीज आपको बेसिक हैं जो सीटेट में पूछनी ही पूछनी है, जो आपने अपनी टीचर ट्रेनिंग के दौरान भी पढ़ा होगा, तो आपको इस पे मास्टरी कर लेनी है। अगला है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल नीड। स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रंस को कैसे इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा में कैसे इंक्लूड करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सभी सब्जेक्ट में कॉमन माना जाएगा कि आपको टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस कैसे होता है, बच्चा सीखता कैसे, क्लासरूम में कैसे आपको मैनेजमेंट करना है, बच्चों को सिखाना कैसे है, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा, लर्निंग बाय डूइंग जैसे कंसेप्ट को आपको सीखना है और पढ़ना है। लैंग्वेज 1 एंड 2 में कॉमन ही चीज़ें होती हैं, जैसे कॉम्प्रीहेंशन। अगर पहले लैंग्वेज में आपको पैसेज पूछा जाएगा, अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ करते हैं, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज 1 में जो आपको बेसिक जो आपको जानकारी होती है, मतलब कि आप लैंग्वेज 1 में आपसे कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज पूछे जाएंगे, ग्रामर, थोड़ी बहुत बेसिक वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्किल्स। अगला है पेडागोजी एंड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा का विकास कैसे होता है, बच्चों को कैसे शिक्षा शास्त्र में भाषा का विकास करने में मदद कर सकता है। और लैंग्वेज 1 और 2 में ये अंतर है कि जबकि लैंग्वेज 1 होगी वो आपको मतलब थोड़ी सी डीप, मतलब आपको नॉलेज है तो आपको फ़ायदा होगा, यानी लैंग्वेज 1 में आप बेसिकली हिंदी चूज़ करें, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आपके लिए बेहतर है। और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश। मैथमेटिक्स 15 नंबर का आपका कंटेंट है, 15 नंबर का पेडागोजी है, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 to 5 का, नंबर्स, ऑपरेशंस, फ्रैक्शंस, ज्योमेट्री, मेजरमेंट। और पेडागोजिकल इश्यूज इन टीचिंग मैथ्स, यानी बच्चों को मैथ्स पढ़ाने में कौन कौन से पेडागोजिकल इश्यूज आ सकते हैं, बच्चों का मैथमेटाइजेशन, बच्चों को मैथ्स में कैसे इंटरेस्ट जगा सकते हैं, कौन कौन सी विधियाँ होंगी जिसे आपको मैथ्स को पढ़ाना है, ये सब पूछा जाएगा। EVS में 6 बेसिक थीम्स होती हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये बेसिक थीम्स आपको पढ़नी है और पेडागोजी पढ़नी है EVS की। अगला है कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे करा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस जान लेना है कि अपने की टॉपिक्स, किन टॉपिक्स पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगला है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न को आप समझना है, जैसे 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जा रही है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आपको PYQ की प्रैक्टिस कर लेनी है, जैसे आप एनालाइज कर पाओगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। मास्टर पेडागोजी 50% ऑफ द पेपर जो होता है ना वो पेडागोजी में से ही आता है, तो आपको पेडागोजी पे सबसे ज़्यादा ही फोकस करना है। आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं और PYQ तो एनालिसिस करनी ही करनी है। और शॉर्ट नोट एंड माइंड मैप्स, आपको जो पेडागोजी पढ़ते हैं, CDP पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोई कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। अगर आपने कुछ पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, आपकी समझ नहीं है, तो आप क्वेश्चंस को घुमा कर पूछा जाएगा, आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो 2 मंथ की स्ट्रैटेजी बना लीजिए आप। सबसे पहले फाउंडेशन, आप रीड NCF 2005। NCF 2005 आपको ज़रूर से पढ़ना है, और RTE 2009, ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स है कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। और NEP 2020, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी तो आपको बेसिकली पढ़नी ही पढ़नी है। वीक 1 और 2 में आपको पहले एनालाइज कर लेना है, स्ट्रैटेजी बना लेनी है, पेडागोजी पे काम करना है अपना। फिर उसके बाद आप की कंसेप्ट मैथ्स और पेडागोजी, EVS, इनका सिलेबस देखकर इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस तो आप जितनी कर सके उतनी कम है। और आखिरी में आपको रिवीजन करनी है और
एग्ज़ाम की डेट अभी आई नहीं है, पर कभी भी आ सकती है, तो कि 2 मंथ स्ट्रैटेजी है। तो अब बात आती है आप कौन-कौन से रिसोर्स से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले सीडीपी के लिए आप अगर मतलब हिमांशी मैम का चैनल से पढ़ सकते हैं। मैंने हिमांशी मैम के चैनल से तैयारी करी थी। प्लस एक आप अरिहंत की बुक खरीद सकते हैं। अरिहंत की बुक में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएँगे प्लस पीवाईक्यू के, प्लस उसमें कॉन्सेप्ट भी दे रखा है। मैंने भी उस अरिहंत की बुक से ही पढ़ा था। उसमें आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। मैथ्स एंड ईवीएस के लिए भी आप मतलब हिमांशी मैम का चैनल देख सकते हैं। प्लस सचिन चौधरी सर का मैंने चैनल देखा था ईवीएस के लिए। लैंग्वेज आप जितनी चाहे प्रैक्टिस कर लीजिए। पीवाईक्यू की तो जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी कम है। हम अपने चैनल पे भी अब पीवाईक्यू प्रैक्टिस वीडियोस लाने वाले हैं, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, तो कुछ गलतियाँ होती हैं जो हर लर्नर हमेशा करता है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हर गलती आप खुद से करके ही सीखें, आप दूसरों की गलतियों से सीख लेना स्मार्टनेस है। तो आपको पेडागोजी सेक्शन बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपको ज़्यादा 50% ऑफ द पेपर पेडागोजी से ही आता है। और रिलाइंग ओनली ऑन थ्योरी, सिर्फ थ्योरी पे आपको नहीं रहना है, आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। थ्योरी जो है ना, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे घुमा घुमा कर पूछे जा रहे हैं। नॉट रिवाइजिंग एनसीएफ 2005, तो एनसीएफ 2005 जो है वो आपका बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर फंडामेंटल ऑफ सीडीपी वही है। सीडीपी का पूरा जो कंसेप्ट है ना एनसीएफ के आसपास ही घूमता है। तो सबसे पहले आपको एनसीएफ 2005 को समझना है बिल्कुल ठीक से, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट होनी चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग विदाउट बर्डन, तो बेसिक की कंसेप्ट है ना पेडागोजी की, वो एनसीएफ से ही लिए गए हैं। लीविंग मॉक टेस्ट अंटिल लास्ट वीक, वो मॉक टेस्ट ऐसा नहीं कि आखिरी में लगाएंगे जब पेपर की डेट आ जाएगी, ऐसा नहीं करना है आपको। पहले से ही पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है ताकि आप पेपर का एनालिसिस कर पाएँ कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उस हिसाब से आपकी तैयारी जो होगी उसी हिसाब से करनी है। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं जितना पेपर में आता भी नहीं है, और ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो पेपर में पूछी भी नहीं जा रही, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ पूछी जा रही है आपको उसी को कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, उसी को मजबूत करना है। और आपको पहले देख लेना लैंग्वेज 1 में आपको कौन सा चूज़ करना है, लैंग्वेज 2 में कौन सा चूज़ करना है, क्योंकि लैंग्वेज अगर 1 में आपने हिंदी चूज़ करी, आप हिंदी भाषी है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। पर अगर लैंग्वेज अपने 1 आपने इंग्लिश चूज़ कर ली तो उसका थोड़ा सा पेडागोजी इंग्लिश का पार्ट जो होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है। इन कॉमन एरर्स को अपने अवॉइड करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और 130 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर इन्हें अच्छी स्ट्रैटेजी और मेहनत के साथ पढ़ लिया तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। वही आएगा, आई क्लियर्ड सीटेट पेपर 1 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, नॉट बिकॉज आई स्टडी मोर बट बिकॉज आई स्टडीड स्मार्ट। इफ आई कैन डू इट यू कैन टू। तो अगर मैंने अपना पेपर 1 में 130 नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट में ला सकती हूँ तो आप भी ज़रूर ही ला सकते हैं। अगर आपने स्मार्ट स्टडी करी, अगर कि आपने कितना पढ़ा इससे मैटर नहीं करता, आपने क्या आ रहा है वो पढ़ा, तो आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। एट दी एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन